वो कॉफिन्स ढके हुए हैं, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि पाकिस्तान को कितना धक्का लगा है। धक्का ज़रूर लगा है, पर समझ उनको अभी भी नहीं आई है और ना ही उनका एटीट्यूड बदला है। मेरे कहने का मतलब ये है, आज अगर फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग आप सुने तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें ये कहती है कि और टेरर अटैक्स के चांसेस हैं। तो अगर टेरर अटैक्स और हुए या पाकिस्तान की आर्मी या एयरफोर्स ने कुछ गलतियां की इंडिया की तरफ, तो नेचुरली सिचुएशन बढ़ेगी। इसमें मैं एक और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपने उस पर इशारा भी किया है कि देखिए, ये शुरू होने से पहले, भारत की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारत ने अपोजिशन को तो साथ में रखा था, प्रेसिडेंट साहिबा को भी प्राइम मिनिस्टर खुद जाके पहले भी मिले थे, जैसा कि वो अपना कायदा है डेमोक्रेटिक कंट्री का। पर साथ साथ उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद लीड लेके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे टेलीफोन पे बात की थी, इससे आज से पहले। और कल उन्होंने कतर, जो पनाह देता रहा है तालिबान को और हमास के लीडर्स को, उनसे भी बात की और उन्होंने भी कहा कि हाँ, टेरर मस्ट बी एलिमिनेटेड। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश को, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, पुतिन से भी बात की थी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने, तो वो यही कहते कि भाई आप अटैक ना करो। किसी ने नहीं कहा था, हर एक का उनकी स्टेटमेंट्स में यही जिक्र था दैट टेरर कैन नॉट बी टॉलरेटेड। डिफरेंट वर्ड्स में वो उनका संदेश था। और अब जो है भारत ने अपनी तरफ से संदेश दिया है। मेरे को लगता है एनएसए ने अभी हाल ही में कहा है कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर अगर आप प्रोवोक करोगे तो हम जवाब देंगे। सो वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारा संदेश है कि देखिए, हमारा जो हक था वो तो हमको करना था, पर अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगा तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। तो आपके सवाल का सीधा साधा जो जवाब है कि हमको तैयार रहना चाहिए। तैयार इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि इससे पहले कई बार, मैंने उज्जवल निकम हमारे साथ में है, उनको पता है कि 1993 में जो मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे, तब पहली बार ये पता चला था कि पाकिस्तान में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर भेजा जाता है कि आप यहाँ पर आकर अटैक करिए। 2008 में तो भारत की अदालत में इसका जिक्र किया गया था, क्योंकि 2 कसाब की पेशी हुई, उसके साथ साथ डेविड कोलमन हेडली की भी पेशी की गई थी भारत की अदालत में, और वहां पर भी ये बात कही गई थी। और इसमें से कुछ जो टेरर कैंप्स है जहां पर ये अटैक हुआ है, बरकत सुबाने बहावलपुर का, बरकत तैयबा मुरीद के का, जिसकी तस्वीरें हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई, महमूमा जुमा है सियालकोट का, और सर्जल कैम्प है सियालकोट का। इसका जिक्र पहले भी उज्जवल निकम किया गया है, आपने अदालत में इसके बारे में सुना होगा। कब से ये टेरर कैंप चल रहे हैं और इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जाकर इस तरीके से अटैक करना, ये क्या दिखाता है? साहिल जी, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को पूरी तरह से, मैं पाकिस्तान यानी मैं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की राजनीति वाले, इनको पूरी तरह से मालूमात है और थी कि उनके देश में दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। ये बात सिर्फ मैं कहता ऐसा नहीं है, तो ये बाकायदा ये बात कोर्ट के सामने 12 मार्च 93 का बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल जब चलाई थी मैंने बम्बई में, उसी वक्त हमने कुछ एविडेंस ऐसे सबूत पेश किए थे, यानी वहाँ कैंटोनमेंट इस्लामाबाद में कितने अंतर से दूर है, ये एक सबूत हो गया था। दूसरी बात, जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तब उसने मैजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दिया, और इकबाली बयान में अजमल कसाब कहता था कि जब हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था मुजफ्फराबाद और मुरीद के यहाँ, तो हमें 4 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। पहली दौराए सुफा, दूसरा ट्रेनिंग का नाम था दौराए सुमा, और तीसरा ट्रेनिंग दौराए खासा, और लास्ट दौराए रिबाज।